गुड आफ्टरनून वंस अगेन स्टूडेंट्स, आप में से कोई बोलिए अगर मेरी आवाज आपको ऑडिबल है तो। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Once again, students, welcome you to the second session, and this is going to be a session जिसके अंदर शायद वो जो कहते हैं ना कई बारी चेले से गुरु सीख जाता है, तो हो सकता है मैं आप ही से कुछ सीख जाऊं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इश्यू जो आज की डेट के अंदर जर्नलिज्म में आया है, राइटिंग फॉर मैगजीन्स में आया है, वो है मीम्स इन जर्नलिज्म। अब मैं चाहूं तो 5-7 मिनट इसके ऊपर लगा सकता हूं कि मीम्स की डेफिनेशन पे, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम। सो जिन्होंने इसकी डेफिनेशन ढूंढ ली है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं ढूंढी, let me read out the definition which I have taken the best definition from the internet. It's a beautiful definition which I have taken from Wikipedia, जो कि वो क्या कहते हैं, विद्या तो हर जगह पर अवेलेबल है, सिर्फ शेयर करने की बात है। A meme is a concept or behavior that spreads from person to person, which includes belief, fashion, stories and phases. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है। A meme is a concept or behavior that spreads from person to person. सर, अगर ये कॉन्सेप्ट है या बिहेवियर है तो इसका जर्नलिज्म में क्या काम? हम इसको राइटिंग फॉर मैगजीन की क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? ये सवाल अगर आप मेरे से पूछते, अगर हमारी रियल क्लास होती, तो मैं इसका जवाब देता कि देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, वी हैव टू गो विद द फ्लो। जो धारा चल रही है, अगर आप उस धारा के अगेंस्ट जाओगे तो आप बह जाओगे। और आज की डेट के अंदर जर्नलिज्म का एक नया ट्रेंड है, जिसको आज से तकरीबन 20 साल पहले तरुण तेजपाल ने शुरू किया था। जिनके पास पेपर पेन है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करें, इसे होम असाइनमेंट ना समझकर एक रिक्वेस्ट समझिए। तरुण तेजपाल ऑफ तहलका, व्हाट डिड ही डू 20 years बैक? आई एम वेरी श्योर आप छोटे बच्चे होंगे उस टाइम पर, क्योंकि आज से 20 साल पहले तरुण तेजपाल ने इस कंट्री को एक नए शब्द को के साथ अवगत कराया। वो शब्द था स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग का मतलब मेरे हिसाब से, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें, तो एक बहुत बड़े, जिसको कहते हैं बी की काटने को स्टिंग कहते हैं, तैलिए की काट को स्टिंग कहते हैं। तो तरुण ने कैसे किया कि उसने एक सो टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पिन होल या बटन होल कैमरे को लगाकर एक बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत देते हुए उसकी एक बात रिकॉर्ड करी, उसका वीडियो बनाया, और फिर उसको उसने अपने सो कॉल्ड तहलका के वीडियो चैनल, उस टाइम पर नया नया इंटरनेट आया था जो कि MTNL की लाइन से चलता था, उसने उसको वीडियो के चैनल पर डाल दिया, और कुछ समय बाद वो टीवी पर भी आया, and that costed the BJP president his seat. His political career was finished. इतनी पुरानी कहानी को मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता। मीम्स इन जर्नलिज्म को मैं बहुत ही डिटेल में पहली स्लाइड को पढ़ूंगा। अभी तक मैंने 3-4 मिनट इसीलिए इधर उधर की बातें करी क्योंकि मैं चाहता था लेट कमर्स ज्वाइन करने। अब आई एम वेरी श्योर जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है आई कैन नॉट डिले एनी मोर, सो आई एम the first slide. Once again, इस बात को हमेशा बोलूंगा, चाहे आपको लगे, all this material is available for you, ये आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपकी अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको समझना जरूरी। So I'm now proceeding with the very first slide. Not the word meme, but memes in journalism. आप में से एक स्टूडेंट ने थोड़ी मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक करी थी, मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में मेरे से गलती है। It's meme or meme, whatever it is, but I will call it memes. So a meme is a concept or behavior that spreads from person to person, which includes belief, fashion, stories and phases. Memes
that are propagated online are called internet memes. Examples of behavioral internet memes include using Facebook and checking email several times a day. Memes are a virally transmitted social idea. It is a modern trend used by newsrooms, both for entertainment and sometimes even to misinform readers. Anyway, they are engaging, इमोशनल एंड ह्यूमरस। दोस्तों, कितनी अच्छी डेफिनेशन है मीम्स की। पर दुख की बात यह है, अगर आप थोड़ा सा 2-3 साल पहले जाए तो आपने देखा होगा एक वर्ड आया था न्यूज में, इंटरनेट बुलिंग या न्यूज रूम बुलिंग। कुछ अमेरिकन स्कूल के बच्चों ने यहां तक सुसाइड तक कर ली थी, अपनी रिस्ट तक काट ली थी ड्यू टू ऑल दीस मीम्स। इंटरनेट पर एक गेम आती है, पर पता लगता है वो गेम एक सुसाइडल गेम है, ब्लू शार्क या व्हाइट शार्क है, जो भी उसका नाम है गेम का, और पता लगता है that some people are even ending up taking up their lives। देखिए, इस तरह को मैं 2 नहीं 3 बारी और पढ़ूंगा, चाहे आपको बुरा लगे, पर इसको ध्यान से समझिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। Memes are a virtually transmitted social idea. It is a modern trend used by the newsrooms both for entertainment and sometimes even to misinform readers. They are engaging, emotional, and humorous. They are now keys to communication landscape. In addition to the information they convey, they also carry notions of emotions, are narrative, and show identity. जिनकी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, उनको मैं एक बहुत ही हिंदी की स्पष्ट लैंग्वेज में कहता हूं। जैसे एक शब्द है बिंदास जिंदगी। अब बिंदास जिंदगी अपने में ही एक मेम इसको कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोई देता है दैट मलाइका अरोड़ा इज एंगेज्ड विद अर्जुन कपूर। ठीक है, चलिए, 2 लोग हैं, फिल्म्स के हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर इंटरनेट पर एक मेम शुरू होती है। क्या मेम शुरू होती है कि अपने से 18 साल 20 साल छोटे लड़के से मलाइका का प्यार, लड़के को प्रेमिका के साथ माँ का प्यार दोनों मिलेगा। नाउ दिस इज, आई डोंट नो, इसको आप किस हद तक एक ह्यूमरस स्टेटमेंट बोलोगे, सैटारिकल स्टेटमेंट बोलोगे, इंसल्टिंग स्टेटमेंट बोलोगे, डिग्रेडिंग स्टेटमेंट बोलोगे, या कोई सिरफिरा इसके ऊपर जाकर किसी कोर्ट में दावा ना कर दे कि ऐसे नहीं बोल सकते कि माँ का और प्रेमिका दोनों का प्यार एक ही औरत से मिल रहा है। ये 2 एक अलग नोशंस हैं। ये एक माँ की पवित्रता के ऊपर उंगली है या व्हाट नॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मीम क्या है? ब्यूटीफुल लाइन। Memes are a virally transmitted social idea. It is a modern trend used by newsrooms, both for information, entertainment, and sometimes even to misinform readers. कई बारी इंफॉर्मेशन को मिसइन्फॉर्म किया जाता है। जैसे कि आज से 4-5 साल पहले 1 अप्रैल को एक न्यूज चैनल ने एक मीम चलाया था कि एक पर्टिकुलर एक्टर की डेथ हो गई है, पर एंड में उसी चैनल ने उसी को डिनाई किया था कि जी आज तो अप्रैल फूल का दिन है, आज तो हमने जानबूझकर ये हमने न्यूज चलाया था। बाद में उस एक्टर ने खुद आके बोला था कि हाँ भाई, मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, कि मेरी पहले कंसेंट से ये मीम को चला। पर क्या मीम्स हमेशा एंगेजिंग, इमोशनल एंड ह्यूमरस होती है? मुद्दा ये, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि इफ अ मैन एंड अ वुमन दे लाइक ईच अदर, दे आर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, दिस इज समटाइम्स आल्सो नोन एज ट्रोलिंग। आजकल आपने देखा होगा ट्रोल्स एक वर्ड का इस्तेमाल होता है। Joanna Gray, head of curation for Twitter movement, says that as a cultural identity, memes are both uniting as they are making people come together, and they are also divisive. अब एक ट्विटर जो कि बहुत बड़ा, आई डोंट नो, सच्चाई का, न्यूज का, झूठ का, मैनिपुलेशन का, किस चीज का प्लेटफॉर्म है, इस चीज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं इसके ऊपर यू पुट एन आइडिया, सम पीपल से
एक ही ट्विटर के हैंडल को कई कई नामों से अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम के 10 ट्विटर के हैंडल है, कोई ओरिजिनल डोनाल्ड ट्रंप है, कोई फेक डोनाल्ड ट्रंप है, कोई रियल डोनाल्ड ट्रंप है। किस हैंडल के ऊपर कौन से पर्टिकुलर पर्सन ने क्या दिया है, वी आर नॉट वेरी श्योर. So everything depends on who uses them and how they are used. Not all visual delivers misinformation to the readers. अब बहुत important चीज, how can journalists use names? Journalist names का इस्तेमाल कैसे करते हैं? Once again, students, आप विश्वास कीजिए, जब मैंने अपने मास कॉम का कोर्स किया था तब मैंने अपने टाइम पर इस वर्ड को नहीं सुना था। तो इस शब्द को मैंने भी अभी का मतलब पिछले 2-4-5 सालों में सुना है। जिन्होंने एकदम टाइम से क्लास ज्वाइन की थी, मैंने उनसे एक चीज बोली थी कि ये सेकंड सेशन ऐसा हो सकता है कि कई बारी गुरु को चेले से सीखने को मिल जाए, तो हो सकता है आपको नेम्स की ज्यादा नॉलेज हो मेरे से ज्यादा। पर क्योंकि जो मेरे पास आज की स्लाइड्स का डेटा है वो मैं जरूर आपके साथ आज कवर करूंगा, और आई विल बी वेरी हैप्पी जिन्होंने अभी तक मेम्स के ऊपर कोई अपने व्यू पॉइंट्स है वो मेरे साथ आखिरी के 10-12 मिनट में जरूर रखें, क्योंकि आई वुड ऑल्सो लाइक to learn from you in today's session rather than only to teach you. So once again, बहुत जल्दी से I repeat, memes in journalism is all about it's from person to person, which includes beliefs, fashion, stories and phases. Memes के बारे में बहुत important slide जो अब आ रही है वो कहती है, how can journalists use memes? While memes and visuals spread information disorder, we also need to understand that they are now key to communication landscape. In addition to the information they convey, they also carry notions of emotion, narrative, and identity. It's time for a broader discussion in media about how and when we should use names and visuals effectively. We in journalism should begin to discuss this more broadly to develop the best practices around how to use memnetic media effective in our work. एक नया शब्द मैंने अभी इंटरनेट से खोज के निकाला जब भी मैं स्लाइड्स बना रहा था, memnetic media, ये मेल्स का मीडिया, इमेजेस का मीडिया, कैसे हम इसको जर्नलिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज को मैं बार बार बोल चुका हूं और शायद आपको बोरिंग भी लगे, पर मैंने हमेशा बोला है, not all news needs to be put in the plain form. News needs to be dramatized. News needs to be visual. News needs to have a photo. News needs to have a humor. आप ध्यान से देखें, आज की डेट के अंदर न्यूज चैनल का कंटेंट कैसे है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं मिमिक आर्टिस्ट भी आता है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं जिसको इंटरनेट ट्विटर भी आता है, एक यूट्यूब का इंस्टाग्रामर भी आता है, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन भी आता है, स्पोर्ट्समैन भी आता है, पर इसके अलावा नई जनरेशन के लोगों को न्यूज के अंदर दिखाया जाता है, न्यूज का कंटेंट बदल रहा है। Students, this is not an important slide. This is a critical slide which I am reading once again. Of course, I don't have to repeat. This will be made available to you, but I want you to understand this slide. I'm now reading the slide not slowly but very slowly. So please pay attention. अगर ये slide तो clear हो गई, तो this class is as good as over. The slide की heading है How can journalists use names? अभी मैंने 2 मिनट पहले स्लाइड को पढ़ा था, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ और अगर जरूरत पड़ेगी तो तीसरी बार भी पढ़ूंगा, चाहे आप अच्छा लगे या ना लगे, but listen to the slide very carefully. How can journalists use memes? While memes and visuals spread information disorder, we also need them to understand that they are today the key to the communications landscape. In addition to the information they convey, they also carry notions of emotion, narrative and identity. अभी मैं इसको समझाता हूँ. I repeat this line. In addition to the information they मतलब कि memes convey, they also carry notions of emotion, narrative and identity. It's time for a broader discussion. Excuse me, please background में जिसके भी कुछ आवाज आ रही है म्यूट कर दीजिए, या जिसके पीछे कोई I don't know, I have to, I don't know,
एक चीज को बार बार बोलना में खुद ही मुझे शर्म महसूस होती है। आप प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है। In addition to information they convey, they also carry notions of emotions, narrative, and identity. It's time for a broader discussion in media about how and when we should utilize memes and visuals effectively. We in journalism should begin to discuss this more broadly to develop best practices around how to utilize memanic media effectively in our network. लोगों के आइडियाज, लोगों की थॉट्स, लोगों की ट्रोलिंग, लोगों के माइंडसेट की एक कड़ी जिसको मीम्स का नाम दिया जाता है, उसको हम मिमेनिक मीडिया का नाम देकर किस तरह हम अपनी मैगजीन्स के आर्टिकल्स में, अपने न्यूज के आर्टिकल्स में, अपने प्रिंट के आर्टिकल्स में, अपने स्पीच के आर्टिकल्स में, अपने वीडियो न्यूज में कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैं पढ़कर दोबारा से समझा रहा हूं। इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन दे कन्वे, दे ऑल्सो कैरी नोशंस ऑफ इमोशन, नैरेटिव एंड आइडेंटिटी। जो मेम होता है उसका पूरा का पूरा दारोमदार इंफॉर्मेशन पर नहीं है, उसका दारोमदार है नोशंस ऑफ इमोशन, नैरेटिव एंड आइडेंटिटी। इमोशन, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ इमोशंस। पर्सनल, आपके भाव, आपका भाव कैसा है। कोई कहता है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करो मर्सीलेसली, तभी जाकर लोगों का कि इस देश के अंदर भला होगा, और किसी का भाव ये है कि भैया अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड करोगे तो लोग मर जाएंगे। पूरा का पूरा अमेरिका इस बात पर बटा हुआ है वेदर डोनाल्ड ट्रंप ने सही डिसीजन लिया है ऑफ ओपनिंग द चर्चेस और नॉट। जो लोग इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हैं, ओपनिंग ऑफ चर्चेस, आपको पता है केली मैकली जो कि डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी, उसने क्या बोला है? उसने बोला है, ये आप चाहे तो सीएनएन न्यूज के यूट्यूब पर देख सकते हैं, दैट पीपल टुडे आर अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ चर्चेस, वी आर सो सैड। ऐसा नहीं है कि पीपल आर अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ चर्चेस। ना आप धार्मिक स्थान के खोलने के विरुद्ध है, ना मैं हूं, पर क्या धार्मिक स्थान का खोलना एक इमोशनल डिसीजन आज की डेट में होना चाहिए या रैशनल होना चाहिए? ये इमोशन का भरा हुआ सो कॉल्ड एक स्टेटमेंट है। So memes is something which can carry notions of emotions. Narrative, narrative का क्या मतलब होता है? Narrative का मतलब होता है आपने क्या बोला नहीं, आपने क्या जताया। वो जैसे कहते हैं ना कि आप अपने मदर से कहते हो मम्मी 50 रुपीज दे दो, 50 रुपीज दे दो, 50 रुपीज दे दो, और मम्मी एंड में कहती है ले पकड़ मर जा, और फिर आपको ऐसा लगता है कि वो 50 रुपए नहीं दे रही, आपके मुंह पर एक थप्पड़ मार रही है, आप उस 50 रुपए को फेंक के चले जाते हो और कहते हो अब मैं नहीं लेता। तो 50 रुपए आपको मिल रहे थे, पर जिस नैरेटिव से मिले वो नैरेटिव आपको ठीक नहीं। सो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग मेम है आज की न्यूज़पेपर में, कई सारी साइट्स पर, कि नरेंद्र मोदी जी का चाइनीज के प्रति का जो भाषण है वो किस हद तक सही था। क्या ये एक दब्बू प्रधानमंत्री का था, या क्या ये एक ऐसे विश्वसनीय प्रधानमंत्री का था जो कि आगे चलकर वॉर को प्रिवेंट कर सकता है या एस्केलेट कर सकता है। सो मीम्स की नोशंस कैन बी इमोशन, नैरेटिव एंड बहुत इंटरेस्टिंग नोशन होता है मीम का, और वो है आइडेंटिटी। लोग समझते हैं आइडेंटिटी का मतलब है मेरी पहचान, नहीं। कई बारी मीम की आइडेंटिटी किसी और की पहचान होती है, पर आप लिखा आप किसी और तरीके से जाते हैं। यू टारगेट अ सेलिब्रिटी, यू टारगेट अ पर्सन, बट यू डोंट टेक द नेम एंड राइट अ नेम। जैसे वी से the dabang actor who has got great body and who is always wearing a blue color sapphire bracelet is the person who is accused of so called harassing young generation stars। तो आपने नाम भी नहीं लिया और आपने ये भी बता दिया कि आप सलमान खान की बात कर रहे हैं। सो इस स्लाइड को मैं पहले ही 2 बारी पढ़ चुका हूं। इन द लास्ट 10-15 मिनट्स हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं। सो
Last para again, I read, we in journalism should begin to discuss this more broadly to develop best practices around how to use mnemonic media effectively in our work. ये mnemonic media मेरे टाइम का शब्द नहीं है, मेरी किताबों का शब्द नहीं है, ये आपकी जनरेशन का शब्द है कि किस तरह से मीम्स को लेकर भी आप एक मुद्दे को बड़ा दिखा या घटा सकते हैं. How can we work collaboratively and across disciplines? Next slide, second session key. Importantly, memes often rely on catchy visuals and phrases, and consequently, they spread globally in ways that other types of content don't. अब जैसे globally, हम global issue की बात करते हैं. I don't know आप में से कितने students really international issues को follow करते हैं, पर ये अब एक global issue बन रहा है. क्या issue बन रहा है? Boycott Chinese goods. अब ये एक तो किसी ने तो ये मेम लिख दिया बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, पर क्या करें और क्या ना करें, क्या हवाई चप्पल भी ना डालें, क्या मसाले भी ना खाएं, क्या तन के ऊपर कपड़ा भी ना डालें, क्योंकि जहां देखने को मिलता है वहां हर चीज के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स की झलक है. पहले मैं एक स्लाइड को पढ़ूंगा, ये थोड़ी सी टेढ़ी स्लाइड है और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको समझाऊंगा. How can we work collaboratively and across other disciplines of journalism? ये स्लाइड की हेडिंग है. वो कहता है, importantly, memes often rely on catchy visuals and phrases, and consequently they spread globally in ways that other type of content does not. We need to build global, multilingual coalitions to fully understand the scope and reach. Journalists and bloggers need to think through strategies for identifying and tracking memes and spread globally across different languages. आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिनके हाथ में पेन्स हैं, एक साइट है VIZLAB, WizLab. WizLab is developing a dashboard for tracking misinformation memes, as well as our work at the Credibility Coalition aims to develop indicators of misinformation for many types of online content, and to do that effectively we need a diverse, multidisciplinary group with global perspective. दोस्तों, आपने सुना होगा एक वर्ड जो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बड़ा पॉपुलर किया है, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज. ऑफ कोर्स वो CNN को कहता है, क्योंकि पीछे जो मालिक लोग हैं वो ट्रम्प के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि रिपब्लिकन पार्टी जीते, वो डेमोक्रेट पार्टी को फंडिंग देते हैं. चलिए इसकी कहानी कभी और. बट इस स्लाइड ने जो बोला है वो ये बोला है कि मीम्स को कैसे कोलैबोरेटिवली यूज कर सकते हैं. आज मीम क्या बनता है? मीम बिकम्स ग्लोबल लैंग्वेज. जिनको थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं 3 साल पुरानी बात बताता हूँ. 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं एक थोड़ा बहुत एक्टिव था, एक फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, कि फ्रांस के पेरिस के एक फैशन शो में एक रैंप पर मॉडल चल रही थी और चलते चलते वो कोलैप्स कर गई. जब वो कोलैप्स कर गई तो उठी, चली वापस, पर बाद में पता लगा कि द फैशन वाज अंडरवेट. चलो अंडरवेट होना एक अलग बात है, बट शी वाज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया. अब हमने तो ये शब्द कभी सुना नहीं था, पर ये शब्द इतना पॉपुलर हुआ तो हमने भी गूगल पे सर्च किया तो पता लगा एनोरेक्सिया का मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर. जानबूझकर अपने आप को स्टार्व करना, भूखा मारना. अब वो ऐसा, उसके बाद ऐसी मेम्स चली, आई वुड से सो कॉल्ड फैशन शोज की, रैंप वॉक्स की, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इटली में, मिलान में, USA में, यहाँ तक कि इंडिया में भी इट बिकेम अ नॉर्म कि एक मॉडल को अंडरवेट नहीं होना चाहिए. If a girl is 5 feet 5 inches and she's 50 kilos, that means she's not underweight. उसका वेट उल्टा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट 50 किलो भी कम है. So technically, we came to accept the fact that a plumpy girl can also become a model. A girl who is not having the perfect vital statistics can also walk on the ramp. So इस तरह से एक global issue बन गया. So memes क्या करती है जर्नलिज्म के अंदर? I repeat, they rely on catchy visuals and phrases, and consequently they spread globally in ways that other type of content do not. तभी जर्नलिज्म के अंदर memes का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि इनका स्प्रेड फास्टर होता है. ये कैची होते हैं. They are controversial, but at the end of the day, students,
they are effective. That is the important part. मेरे पास अभी पूरे 10 से ज्यादा मिनट है, पर मैं अब लास्ट स्लाइड पढ़ूंगा क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूंगा, और अगर आप भी कुछ इसके ऊपर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉक देना चाहे, अपने व्यूज देना चाहे memes in journalism के ऊपर, so we can listen to you. So now I'm coming to the last slide for today, and I still have full 10-11 minutes with me, so I'll be very grateful if you can understand, and uske baad I'll quickly recap. The last slide says, what concerns us more than the fact that memes and visual spread misinformation is the idea that the media industry as a whole may be falling behind the agent of disinformation when it comes to fluency with norms and practice of internet culture. This leaves many journalists and audiences vulnerable to form to new norms of manipulation. In 2020, we should start tackling this challenge urgently in the earliest. It would maim a lot. मतलब mean a lot की जगह it would maim a lot. यानी कि लास्ट स्लाइड ये कहती है कि मेम की रियलिटी, ऑथेंटिसिटी, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, वेटेज इन पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें, और जो इसकी नेगेटिव इश्यू है जो कि है स्पाइसीनेस, स्प्रेडिंग ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, उसको अगर हम कम कर सके, so using memes in journalism can make people aware globally of certain social issues and messages. जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेम बताता हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली काफी पॉपुलर हुई, और आज की डेट के अंदर काफी लोग उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और वो क्या है, फाइंड हैप्पीनेस विद इन. अब ये फाइंड हैप्पीनेस विद इन तो कई सालों से चल रहा है, पर क्योंकि 50 दिन से ऊपर हम कमरे में कैद हो गए, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर हम फंस गए, हम कुछ किसी से बात नहीं कर सकते, सो आइसोलेशन में खुशी कैसे ढूंढे. तो कई सारे मीम्स आए, जैसे कि एक मीम ऐसा आया कि अपने ही बेडरूम के अंदर अपने ही सोफे को एक, जिसको कहते हैं पुशअप का एक सो कॉल्ड कॉर्नर बनाकर उसी के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अपने ही बेड को आप खड़ा करके उस बेड के सो कॉल्ड वन ऑफ द फुट के साथ आप लटक कर अपने चेस्ट को या अपने शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. सो समथिंग लाइक दिस, आई मीन विच इज बिकम really popular. Learn cooking, learn something new, become a good cook, don't gain weight. कई टाइप की ऐसी memes आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम्स में. अभी तो खैर कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, till 30th June we are all struck up, और मुझको पता नहीं कि 30th के बाद भी हमारी क्लासेस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे. So all I'm trying to say, memes today are becoming a pattern, a way, a regard of journalism, चाहे वो प्रिंट जर्नलिज्म हो, चाहे वो वीडियो जर्नलिज्म हो, चाहे वो ऑडियो जर्नलिज्म हो. आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूब के स्टार्स हैं, वो कैसे बने अपने मेम्स के बेसिस के ऊपर. कितने सारे आरजेज हैं, वीजेज हैं, जिन जो अपने आप को मेमोनिक जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई रिपीट वंस अगेन, बहुत जल्दी से मैं रिकैप कर रहा हूं, अभी हमारे पास 7 to 8 मिनट्स पड़े हैं. Then I will be very grateful if any one of you can either add or subtract or even correct me, because मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बोला था कि हो सकता है कि इस टॉपिक पर आपकी नॉलेज मेरे से ज्यादा हो. अब मैं जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ लास्ट 30 सेकंड्स में. जो आज मेरी पहली स्लाइड थी उसके अंदर मैंने आपको मेम्स की डेफिनेशन दी. मैंने आपको बताया कि what is a meme? Meme is a concept or behavior that spreads from person to person. It can include belief, fashion, stories and phrases. छोटी सी कोई कहानी है मेम, वो भी कई बार फैलती है. इट कैन बी इवन अ फ्रेज. जैसे आज से कई साल पहले जब हम कॉलेज में थे, तो यार मस्त बिंदास, ये एक वर्ड था. इसको देखो, कैसे है चाय, मस्त चाय है. कैसा है मूड, मस्त है. जीवन कैसे चल रहा है, मस्त है. अरे हर चीज में ही मस्त है. खाने का टेस्ट कैसा है, मस्त है. चाय के अंदर चीनी कैसी है, मस्त है. So it became a word, became a meme. So it can be a word, it can be belief, fashion, story, phases. फिर उसके बाद मैंने आपको एक important line बताई थी that memes tend to entertain, engage, they are emotional, they are humorous. एक बहुत important चीज मैंने आपको बहुत ही slowly second slide में बताई, that memes
in addition to the information they convey, they also carry notions of emotion, narrative and identity. मैंने बोला भी था अगर आप इन तीनों में फर्क समझ लेंगे तो हमारी आज की क्लास as good as over. And I explained you with example the difference between emotion, narrative and identity. फिर मैंने इसी स्लाइड के अंदर एक नए शब्द का उद्घाटन किया आपके सामने और मैंने बोला कि we in journalism should begin to discuss it more broadly to develop best practices around how to utilize मिमैनिक मीडिया इफेक्टिवली. मिमैनिक मीडिया इस शब्द को मैंने भी कहीं पर नया ही पढ़ा है तो हो सकता है आप मुझे ज्यादा इसके ऊपर बता सकें. उसके बाद मैंने आपको सेकंड लास्ट स्लाइड में बताया हाउ कैन वी वर्क कोलैबोरेटिवली अक्रॉस डिसिप्लिन्स, क्योंकि नेम्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज को नहीं डिफाइन करते. दे स्प्रेड ग्लोबली, दे स्प्रेड इन वेज दैट द कंटेंट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एक इंटरनेट पर छोटा सा डांस किया किसी बूढ़े से गंजे से आदमी ने और एकदम से मैंने देखा कि अब वो सलमान खान के झलक दिखला जा या किसी पर्टिकुलर शो में आ रहा है. एक पर्टिकुलर इंटरनेट के ऊपर एक गांव की किसी लड़की ने कोई गाना गाया और रातों रात उसको हिमेश रेशमिया ने उसको गाने गाने का एक मौका दे दिया. शी बिकेम अ वेरी बिग सेलिब्रिटी और स्टार. सो ये नेम्स की कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं होती. So how can we work collaboratively and across discipline? और लास्ट स्लाइड में जो मैंने बताया था वो यही था कि memes के अंदर बहुत important चीज है, they spread misinformation, they are disruptive in nature. Anything which is disruptive in nature can be both positive and negative. So उसकी manipulative content को छोड़ के उसकी belief and value system पर हम कैसे काम करें यही मैंने पढ़ा. और लास्ट लाइन में मैंने पढ़ के बताया था in 2020 we should start tackling this challenge urgently and in earnest. It would maim a lot. So students, my class is as good as over for today, but still we have got 4, 5 or maybe 6 minutes. I would not like to waste these minutes till the session gets disconnect. You can either ask me questions or you can give your views, but please be disciplined. अगर एक student बोले तो दूसरा बीच में ना बोले. So now I'm going to mute myself, keep quiet, and I'm going to listen to you. I have got nobody speaking, nobody asking any questions. So मैं शुरू से लेकर एंड तक पूरे के पूरे आज के स्लाइड शो को रिकैप कर रहा हूँ. Of course, in between, if anybody wants to interrupt me, this is your time. तो आप मुझे interrupt कर सकते हैं जब तक ये session over नहीं होता. I'm going to have a quick recap. Once again, students, we are covering an important topic from our syllabus. जिनके पास syllabus है उसके अंदर टिक मार्क कर लें या उसके अंदर जो भी कर लें. Photos, illustrations and graphics. Photo journalism की definition मैंने आपको दी. In the first slide जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फोटो जर्नलिज्म के अंदर क्या डिस्टिंग्विशिंग पार्ट होता है, उसके ब्रांचेस होती है. डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी और सेलिब्रिटी फोटोग्राफी. ये मैंने आपको बताया. और ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी की फर्स्ट स्लाइड में बात बताई. सेकंड स्लाइड के अंदर हमने एथिकल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी फोटो जर्नलिज्म के अंदर. इसके अंदर फोटो जर्नलिज्म के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है which picture to show, which to not. किस पिक्चर को किस एक्सटेंट तक दिखाएं. Some pictures are graphically violent, जैसे कि वॉर टाइम की पिक्चर्स हैं, फिजिकल अब्यूज की पिक्चर्स हैं. तो इस दौरान मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन का इस्तेमाल किया, if it bleeds it leads. This was my second slide. थर्ड स्लाइड के अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 4
चीजों को बताया आपको कि क्या इश्यूज होते हैं फोटो जर्नलिज्म में, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया नेगोशिएटिंग हाउ द सब्जेक्ट डिजायर्स टू बी डिपिक्टेड, और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो थी क्वेश्चंस और वेदर कॉम्पनसेशन इज वारंटेड। इसके ऊपर आप में से एक स्टूडेंट ने एक सवाल भी पूछा था जिसको मैंने क्लियर किया था। इसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जो की थी वो थी, मैंने बताया आपको कि टू व्हाट एक्सटेंट फोटो जर्नलिज्म के अंदर मैनिपुलेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कलर एनहांसमेंट, एडिटिंग अ पर्सन आउट ऑफ अ फोटो या एडिंग अ फोटो, वॉर टाइम फोटोग्राफी को कैसे मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉल्स misleading captions. These are issues which have been used in the past, and photojournalism has been not only a matter of debate but at times they have even apologized for it. So इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइनल स्लाइड में फर्स्ट सेशन की कि how social media is playing a big part, etc. How today camera phones are with everyone and everybody can today become a फोटो जर्नलिस्ट। वो जमाने चले गए जब गले में कैमरा लटका कर फोटो खींचने के लिए जरूरी पड़ता है। आज तो वो क्या कहते हैं कि दो लोग लड़ाई भी कर रहे हो, एक जिसे कहते हैं मेट्रो के अंदर एक लड़का या लड़की के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा हो तो भी लोग सीक्रेटली उसको रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। सो दिस वाज अबाउट फोटो जर्नलिज्म, बट देन आई टोल्ड यू यूज ऑफ ग्राफिक्स इन जर्नलिज्म, जिसके अंदर मैंने आपको ब्रॉडली बताया photojournalism, comic journalism, animation is all about use of technology. जिन्होंने टाइटैनिक मूवी देखी है, द मास्क मूवी देखी है, ये पिक्चर तकरीबन केवल 70% स्टूडियो में शूट करी गई है, तकरीबन 30% ये पिक्चर डिजिटल लैब में बनी है। जैसे कि टाइटैनिक का टूटना, उसके अंदर पानी का बहना, उसके अंदर पानी के अंदर जब